बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 की पंजाब बुक का चैप्टर नंबर 12.8 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.8। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आज हम कुछ ये क्वेश्चंस करेंगे। 12.8 में सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। दी लॉ ऑफ कोसाइंस, आपके पास ये 3 लॉज ऑफ कोसाइंस हैं। ठीक है, ये ऊपर, और इसमें सबसे पहले इसने cos अल्फा फाइंड किया हुआ है। अब cos अल्फा इसने कैसे फाइंड किया हुआ है? ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर इधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। तो ये जब 2bc cos अल्फा इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, cos अल्फा को इधर ही रखेंगे, 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos अल्फा आपके पास ये बन जाएगा। तो ये फार्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये cos बीटा भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, इसमें से cos गामा निकाल सकते हैं इस फार्मूला में से। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये लॉज ऑफ कोसाइंस आपको याद होनी चाहिए, और इनमें से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी पता होना चाहिए। फिर आपके पास द लॉ ऑफ साइन है, a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गामा। द लॉ ऑफ टेंजेंट a माइनस b बाय a प्लस b इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। आपको पता है कि आपके पास जब a और b हो तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो अल्फा माइनस बीटा ऊपर होता है, a प्लस b नीचे है तो अल्फा प्लस बीटा नीचे होगा। ठीक है, इसी तरह ये बाकी के 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज, अब हाफ एंगल फार्मूलाज भी होते हैं हमारे पास। साइन अल्फा बाय 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट s माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी। अगर ऊपर अल्फा पड़ा हो तो आपके पास b और c होता है। ठीक है, साइड्स जो ऊपर होती हैं वो b और c वाली साइड्स होती हैं, और नीचे भी b c पड़ा होता है। और बीटा हो तो बीटा को छोड़ के अब b वाली साइड इसमें नहीं होगी। ठीक है, s माइनस ए बाय सी ए होगा। इसी तरह आप साइन गामा बाय 2 देख सकते हैं। अब cos अल्फा बाय 2 जब आएगा तो आपने s माइनस ए, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी आपने वही ऊपर रखनी है। साइन में आपने वो ऊपर वाली अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग साइड वो वाली ऐड नहीं की थी। ठीक है, और cos में आप लोगों ने s माइनस ए ऊपर लिखना है। ठीक है, और नीचे नीचे वही आपने लिखना है बी सी, सी ए और ए बी। ठीक है, और tan अल्फा बाय 2 में आप देखें, आपको पता है कि साइन बाय cos होता है वो, तो आप लोग इसे साइन बाय cos करें, इनके ऊपर स्क्वायर रूट से अलग करें, बी सी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास ऊपर एस माइनस सी बचता है और नीचे एस माइनस ए बचता है। तो इसलिए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे एस माइनस ए बच जाएगा। तो ये इसी तरह आप लोग बाकी की 2 टेंजेंट्स के लॉज देख सकते हैं। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज देख सकते हैं। तो ये टोटल 9 हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। इसमें से वेयर एस, इसमें जो एस यूज हो रहा है वो किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी तरह वो अक्सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पूछ लिया करेगा, या हमें यूज करनी पड़ जाया करेगी। इसमें 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा 2s के। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट इससे करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा से, तो डेल्टा इक्वल होता है 1/2 बी सी साइन अल्फा 1/2 सी ए साइन बीटा। जब आपके पास दो साइड्स बाहर आ जाती हैं तो जो तीसरी साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो अंदर साइन के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे कि सी ए बाहर आ चुका है, अब इधर बी नहीं है तो बीटा हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी है तो सी नहीं है तो साइन गैमा आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने के फार्मूलाज हैं। ठीक है, सिंगल साइन के अंदर अगर हमारे पास तीनों एंगल्स गिवन है, बीटा गैमा अल्फा, अगर तीनों एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है ए, तो फिर आप लोग जो है ना वो ये फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा बाय 2 साइन अल्फा। अब एक चीज नोट करें कि जो साइड दी हुई है उस साइड का स्क्वायर ऊपर रखा हुआ है और उस साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो नीचे रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह बी की कोरस्पॉन्डिंग बीटा नीचे रखा हुआ है, गैमा और अल्फा ऊपर। इसी तरह सी ऊपर है तो सी के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये 3 फार्मूलाज और हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के एक और फार्मूला भी है, ट्राइंगल डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको हीरो फार्मूला कहते हैं। ठीक है, सरकम रेडियंस कैपिटल आर के इक्वल होता है, सरकम रेडियस इक्वल होता है आर इक्वल टू ए बाई 2 साइन अल्फा की इक्वल भी होता है, बी बाई 2 साइन बीटा की इक्वल भी होता है और सी बाई 2 साइन गैमा। तो ये भी एक चीज नोट करें, ऊपर ए साइड पड़ी है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो नीचे है, बी की कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो नीचे है, सी की कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो नीचे है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर सरकम रेडियस, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सरकम रेडियस फाइंड करने का वो फार्मूला वो कह सकता है कि सरकम रेडियस फाइंड करें। अब आप लोगों ने फिर देखना होगा कि क्या आपके पास
ये ये एक साइड और ये एक एंगल अगर गिवन हुआ तो आपने यही फार्मूला लगाना है। अगर आपके पास तीनों साइड्स हुई तो फिर आपने ए बी सी बाय 4 डेल्टा, तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है? ए बी सी बाय 4 डेल्टा, और डेल्टा ये कहाँ से आएगा? ये हीरो फार्मूला से आएगा। आप लोग पहले ए बी सी को यूज करते हुए एस फाइंड कर लेंगे और फिर आपने इधर एस और ए बी सी को पुट करके डेल्टा फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आप ये कैपिटल आर इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। ये चार फार्मूला सर्कम रेडियस के हैं, ठीक है? फिर इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है? इन रेडियस स्मॉल आर इक्वल होता है, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस। अच्छा, इसी तरह स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? स्क्राइब्ड सर्कल जब भी आपके पास आ जाएगा, एक क्वेश्चन था आप लोगों के पास केपीके बुक में, वो थोड़ा सा गलत था। उसकी लास्ट जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था डिस्क्राइब सर्कल, शायद मैंने पढ़ा था, तो वो स्क्राइब सर्कल था, ठीक है? 11 पॉइंट आई थिंक सो 11.2 में था। तो वो 11.2 का वर्ड प्रॉब्लम था वो, 11.2 या 11.3 का लास्ट में, या 11.4 का, 11.4 का हो सकता है। एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसमें वो डिस्क्राइब सर्कल लिखा हुआ था, वो डिस्क्राइब नहीं था, वो स्क्राइब सर्कल था, और उसमें हमने R1 और R3 फाइंड किया था, ठीक है? R1 इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस ए इक्वल होता है, R2 इक्वल होता है डेल्टा बाय एस माइनस बी। अब 2 है तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो होता है साइड, वो सेकंड नंबर पे बी होती है, इसलिए एस माइनस बी नीचे आएगा। 3 है तो R3 इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस सी आएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपके पास ये कुछ फार्मूलाज थे, ठीक है? ये आप लोगों ने इसी तरह से एक शीट पे लिख लेनी है, ठीक है? ये ऊपर इन रेडियस लिख के, सर्कम रेडियस लिख के, नीचे ये फार्मूलाज लिख के, ठीक है? और फिर इनको अच्छे से आप लोगों ने तैयार रख लेना है। अगर आप लोगों को ये सारे फार्मूलाज आते हैं तो समझ लें आप लोगों के लिए ये 12.8 चुटकियों का खेल है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग r इक्वल टू 4r साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2। अब देखिए ये हाफ एंगल फार्मूला है जो कि हम ऊपर देख के आए हैं, ठीक है? तो हमने r फाइंड करना है, कैपिटल R भी हमें पता है और ये तीन फार्मूलाज भी पता है। तो ये देख लें, ये साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला लगाएगा, बीटा बाय 2 का, साइन गामा बाय 2 का, ठीक है? तो इन तीनों का फ़ॉर्मूला लगाएगा। R को अच्छा ये फ़िलहाल एज़ इट इज़ रहने दे रहा है और ऊपर ये स्क्वायर रूट तीनों के ऊपर एक ही कर रहा है। तो ये BC, AB इन तीनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरह ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगे। अब ये ऊपर आपके पास S माइनस A का स्क्वायर, S माइनस B का स्क्वायर, S माइनस C का स्क्वायर बन जाता है और नीचे A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। अब सारों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको इन सारों के स्क्वायर को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। वो स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, बाकी ये जस्ट आपके पास स्क्वायर के विदाउट ये सारी टर्म्स बच जाएँगे, ठीक है? तो कैपिटल आर फिर यहाँ पे पुट कर रहा है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। अब उसने ऊपर क्यों नहीं पुट किया था? ऊपर पुट करने का फ़ायदा नहीं था कि वो सॉल्व तो ना होता। तो ये आर यहाँ तक ऐसे ही लेके आएगा। अब आर पुट करेगा तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है, ठीक है? ये सर्कम रेडियस का फ़ॉर्मूला होता है। तो ये ए बी सी कैंसल हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय डेल्टा रह जाएगा। 4 और 4 कैंसल हो जाएगा। अब इसमें हमें ऊपर हीरो फ़ॉर्मूला बनाने के लिए एस चाहिए, तो एस मल्टीप्लाई भी करेंगे, एस डिवाइड भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आपके पास स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल एस है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मोस्टली स्टूडेंट्स इस एस को कैपिटल एस लिख देते हैं, ठीक है? और ये केपीके बुक में भी इसी तरह इन्होंने कैपिटल एस यूज़ किया हुआ है इसको। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, इसको स्मॉल एस लिखना है हमेशा, ठीक है? तो डेल्टा स्क्वायर बाय एस डेल्टा, आपने अब ये चीज़ जो होती है अगर स्क्वायर रूट के साथ होती तो ये डेल्टा के इक्वल होती, ठीक है? अब ये स्क्वायर रूट में नहीं है, जस्ट ये इस तरह से है, तो फिर आपने डेल्टा स्क्वायर इसके इक्वल रखना है, ठीक है? क्योंकि देखें एक चीज़ नोट करें, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास एक फ़ॉर्मूला है, तो आपके पास जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर लें और डेल्टा की तरफ भी स्क्वायर लें, तो वो स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जब ये स्क्वायर रूट के विदाउट आए, तो फिर आप लोगों ने इसको डेल्टा स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे इसने ये आगे रीज़न दी हुई है कि ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये डेल्टा इसके इक्वल होता है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा डेल्टा कैंसल होगा, डेल्टा बाय एस आ जाएगा। तो डेल्टा बाय एस ये स्मॉल आर के इक्वल होता है और ये क्या होता है? इन रेडियस, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो गई है। अच्छा, इसमें इसी तरह पार्ट नंबर 2 था जिसके अंदर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। अब 4 आर, अब कास वाले ये तीनों गिवन है, तो ये हमारे पास एस प्रूव हो जाएगा, ठीक है? स्मॉल एस। जब आपके पास तीनों साइन थे तो आपके पास स्मॉल आर प्रूव हो गया था और जब आपके पास तीनों कॉस होंगे तो ये स्मॉल एस प्रूव हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी आपने इसी तरह से कॉस के हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करने हैं। इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर रखना है और फिर आपने ये एक एस बाहर निकाल लेना है। बाकी ये आपके पास स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल्टा बच जाएगा
और नीचे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर वो कैंसिल होके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये 4 और 4 कैंसिल, ए बी सी बाय डेल्टा आ जाएगा। और और इधर क्या किया है, इधर अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये इस आर की वैल्यू रिप्लेस की है, ठीक है। ये इस आर की वैल्यू रिप्लेस की है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, ए बी सी से कैंसिल, तो एस बाकी बच जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज से इसने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने आर प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपने लेना है और आर प्रूफ करना है। इसी तरह ये लेके आप लोग आर प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह ये लेके आप लोग आर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से आप तीनों को वन बाय वन लेके आपने स्मॉल आर प्रूफ करना है। मैं आप लोगों के सामने इनके प्रूफ रख देता हूँ, करने आप लोगों ने खुद है इनके प्रूफ, ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये इसने ये साइड रखी हुई है, तो ये सीक्वेंट आपको पता है कि 1 बाय cos अल्फा बाय 2 होता है, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, साइन का फार्मूला और 1 डिवाइडेड बाय cos का फार्मूला। अब ये स्क्वायर रूट बी सी नीचे है, तो स्क्वायर रूट बी सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जब ऊपर लिखेंगे तो बी सी बाय एस एस माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। अब फिर स्क्वायर रूट सारों के ऊपर एक कर लेंगे। स्क्वायर रूट एक करने के बाद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इजीली इसने स्मॉल आर प्रूफ कर लिया। इसको भी आपने बिल्कुल इन अ सिमिलर वे आपने उन्हीं लाइंस पे आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलर प्रूव योरसेल्फ, ये भी और ये भी, ये तीनों आर की इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो जब आपने ये तीनों प्रूफ कर लिए तो इसको 1 का नाम देना है, इसको 2 का, इसको 3 का नाम देना है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 यू कैन कंबाइन ऑल दिस एंड यू गेट द फाइनल रिजल्ट। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन 3 में देखें तो स्मॉल आर वन, स्मॉल आर टू, स्मॉल आर थ्री। अब स्मॉल आर वन क्या था, स्क्राइब सर्कल। आर वन इक्वल था डेल्टा बाय एस माइनस ए, आर टू था डेल्टा बाय एस माइनस बी, आर थ्री था डेल्टा बाय एस माइनस सी। तो ये आप लोग यही रख के आप लोग प्रूव कर सकते हैं। आप देखें एक साइन हो चुका है, दोनों कास हो चुके हैं। तो देखें वो कितना खूबसूरत एक पैटर्न बन रहा है कि सबसे पहले तीनों साइन थे तो आपके पास कैपिटल स्मॉल आर प्रूफ हुआ था। जब दो साइन और एक कास आया तो फिर आपके पास क्या प्रूफ हुआ, एस। जब आपके पास एक साइन और दो कास रह गए, अब आपके पास स्मॉल आर वन प्रूव होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये बाकी की दो देख सकते हैं, आर टू आर थ्री का प्रूव होंगे, ठीक है। इनके प्रूफ्स मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो ये आई होप सो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा और तीसरा प्रूफ बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि इसका पहला पार्ट प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने स्मॉल आर वन इक्वल टू एस टेन अल्फा बाई टू, ये इसके प्रूफ केपीके की बुक में भी थे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आर वन इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। एस टेन अल्फा बाई टू, एस रखा, टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला रखा। और आपने अब देखें ऊपर हमें इसका हीरो फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एस और एस माइनस ए चाहिए। तो इसलिए हम एस और एस माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। एस एस माइनस ए ऊपर भी रख देंगे और ये नीचे भी रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, एस और एस मिलके एस का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस ए मिलके उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर ये तरतीब में लिख लेंगे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ऊपर ये आपके पास आपको पता है कि ये डेल्टा बनता है, या आप लोग इसको डेल्टा स्क्वायर लिखें, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप लोग लिख रहे हैं तो डेल्टा स्क्वायर लिखें। अब ये देखें तीनों का स्क्वायर आ गया, तीनों का स्क्वायर आ गया, तो तीनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब ये एस और एस कैंसिल, डेल्टा बाय एस माइनस ए स्मॉल आर वन के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह यही आप लोगों ने लाइंस रिपीट करते हुए, जस्ट आपने टेन बीटा बाई टू का फार्मूला यूज करते हुए और टेन गामा बाई टू का फार्मूला यूज करते हुए आर टू और आर थ्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका करेंगे।